हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है आज का स्टैटिस्टिक्स में वो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वैसे तो 3 टाइप की स्टैटिस्टिक्स होती है हमारे पास, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का एक्सप्रेशन ही है, जिसमें हम पार्टिकल को क्या मानते हैं, एन आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। ठीक है। बाकी की दो जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनमें तो क्या माना जाता है, इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है। तो इसमें हम मानते हैं कि हमारे पास टोटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, जिनमें अरेंजमेंट क्या है कि स्मॉल n1 पार्टिकल E1 एनर्जी स्टेट में, n2 पार्टिकल E2 एनर्जी स्टेट में, इस हिसाब से n3 E3 में, और लास्ट में ni पार्टिकल इन EI स्टेट्स के अंदर। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास कैपिटल N हो जाएंगे, n1 प्लस n2 n, इसको हम समीशन ni लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी हमारे पास जैसे कि U हो गया। अब ये कैसे निकालेंगे कि मान लीजिए E1 स्टेट में n1 पार्टिकल है, तो उस स्टेट की एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी n1 E1। इस प्रकार से हमारे पास टोटल EI स्टेट है, उनमें जितने भी पार्टिकल हैं उनको हम उस एनर्जी स्टेट से मल्टीप्लाई करके हम टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, और उसको हम समीशन की फॉर्म में लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे अब स्मॉल वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल में और टोटल नंबर ऑफ एनर्जी में, तो D1 और DU, या फिर आप ये बोल सकते हो कि दोनों कांस्टेंट है, दोनों का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है N1 N2 Ni पार्टिकल का E1 E2 EI स्टेट्स एनर्जी स्टेट में अरेंज करना, वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, n फैक्टोरियल ओवर में स्मॉल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल ni फैक्टोरियल। ठीक है। इसमें हम क्या कर लेंगे, नेचुरल लॉग अप्लाई कर लेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा ln n फैक्टोरियल। अब जैसे कि हमारे पास क्या होता है, लॉग का फॉर्मूला होता है कि log m बाई n, वो क्या होता है, log m माइनस log n। ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग नेचुरल लॉग अप्लाई किया है उसको भी इसने खोल लिया है। log mn क्या होता है, log m प्लस n होता है, तो log n1 इंटू n2 है ना, n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल, उसको प्लस में कर लिया है। ठीक है। उसके बाद आप इसको समीशन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 1 से लेके कंटिन्यू ni टर्म है आपके पास। ओके। उसके बाद हमारे पास स्टर्लिंग फार्मूला है, वो स्टर्लिंग फार्मूला हमने अप्लाई कर लिया। नेचुरल लॉग ऑफ n फैक्टोरियल क्या होता है, n नेचुरल लॉग n माइनस n। ठीक है। तो ये दोनों जगह अप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है। वो अप्लाई हमने कर लिया। फिर इसको, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे आप, आपके पास समीशन ni हो जाएगा, जिसको आप n लिख सकते हो। यहाँ n और ये वाला n कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बच जाएगा ये। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लोगे। ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास जो ये टर्म है, ये क्या है, ये है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, डेरिवेशन 0। ओके। उसके बाद हमारे पास जो डेरिवेशन आएगा वो ये आएगा। अब ये हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लगता है डेरिवेशन ऑफ फंक्शन u एंड v। u को एज इट इज रख लिया, v का डेरिवेशन कर लिया, फिर v को एज इट इज रख लिया, u का डेरिवेशन कर लिया। ओके। उसमें फिर हमारे पास दोनों में dni कॉमन आ जाए, उसको बाहर निकाल लेंगे, हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए नेगेटिव का साइन हट जाएगा यहाँ से। पहली बात तो ये नोट करने की है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास जो ये स्टेट, जिस स्टेट की बात हो रही है वो इक्विलिब्रियम स्टेट है, और हम मान के चलेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, 0 to 1 होती है ना प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब जो हमारा 1 का डेरिवेशन करोगे, नेचुरल लॉग करोगे, log ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, तो हमारा ये 0 आ जाएगा। कंडीशन है यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो क्या होगी 1, तो W की जगह 1 पुट करोगे, log 1 0, तो ये वैल्यू हमारे 0 के पास आ जाएगी। दूसरा, अब हमारे पास जो ये सिस्टम है, ठीक है, ये क्लोज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, एंड जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 10, ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर का यूज़ किया जाता है। इसमें होता है क्या कि आपके पास किसी भी दो कांस्टेंट को ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे अल्फा डैश और बीटा को लिया गया है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करिए, और इसमें से क्या करिए, जो इक्वेशन आपके पास 10 आई है उसमें इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है।
अल्फा प्लस 1 को इसने क्या कर लिया है, 1 रख लिया, सॉरी अल्फा रख लिया है, अल्फा डैश प्लस 1 को अल्फा। उसके बाद हमारे पास यहाँ कंडीशन क्या रहती है कि ये यहाँ पे एक तो ये टर्म है और एक ये कंप्लीट टर्म है, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक 0 मिलेगी, लेकिन DNI 0 नहीं हो सकता, क्योंकि DN1 DN2 DNI ये एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, वैल्यू अलग हो सकती है, तो ये सेम नहीं हो सकते। सेम होती तो कांस्टेंट होगी, अगर सेम नहीं होगी तो कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, इसलिए ये 0 नहीं हो सकता। तो हमारे पास बच गया कौन सी, ये वाली टर्म, तो ये 0 हो जाएगी। इन दोनों को साइड लेके जाओगे, नेचुरल लॉग ऑफ NI, ठीक है, लॉग को हटाने के लिए आप क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल में अप्लाई करते हैं, ठीक है, NI की आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये आपके पास एक जैसे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की का एक टाइप से फॉर्मूला ही आ जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा ये रिजल्ट आया है, ये एक सिंगल फॉर्म है किसकी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की, लेकिन इसको आगे एक्सपेंड किया जा सकता है। इसमें हम क्या कर लेंगे, समीशन अप्लाई कर लेंगे। समीशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे अलग अलग करेंगे, यहाँ पे समीशन दोनों पे, तो इस टर्म में देखेंगे कोई भी आई नहीं है, ये एक सिंगल फॉर्म है, तो इसमें समीशन का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो इसमें जो समीशन हट के समीशन इस पे अप्लाई हो, क्योंकि इसमें आई वाली टर्म है, यानी कि इसमें 1 से लेके आई स्टेट तक का जो एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, ओके। लेकिन समीशन NI को हम लिख सकते हैं n, यहाँ से E माइनस अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी और वो वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, जो इक्वेशन आपके पास 13 आई है ना, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। बीटा क्या होता है आपके पास, 1/kT इन थर्मोडाइनमिक्स में बीटा को 1/kT माना जाता है। उसके बाद हमारे पास देखो सेम एनर्जी की बहुत सारी स्टेट्स भी हो सकती हैं, तो इसमें आप GI मीन डीजनरेसी, ठीक है, तो सेम एनर्जी की जो स्टेट्स हैं उनमें पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम डीजनरेसी से शो करते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ये हमारे पास ओवरऑल जो आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आ जाता है। एक्चुअली में ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें क्या बताता है कि आपके पास टोटल NI पार्टिकल्स हैं, उनको आप EI स्टेट में कैसे अरेंज कर रहे हो, ठीक है, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसके बारे में हमें ये बताता है। या ये बोल सकते हो कि NI/N, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है हमारे पास, तो I की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 स्टेट 0 भी हो सकती है, 1 भी 2 भी, ये एक फ्रैक्शन हो गया टोटल नंबर ऑफ n पार्टिकल का। मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में हम फ्रैक्शन देख रहे हैं, तो N0/N, ये इतने फ्रैक्शन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल का कि ग्राउंड स्टेट में है, जिसकी एनर्जी E0 है, ये हमें बताता है।